बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 42 से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है। 2 चैप्टर अल्लाह के शुक्र से मुकम्मल हो गए। अब चैप्टर 3 का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो द वर्ड एटम इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमोस विच मीन्स इंडिविजिबल। एटम का जो लफ्ज़ है वो एटोमोस से निकला है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, जिसे और ना तोड़ा जा सके। बट मॉडर्न रिसर्च प्रूव दैट एटम इज़ अ पैकेट और बंडल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल। लेकिन जब रिसर्चेज हुई तो ये बात सामने आई कि एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। 33 डिफरेंट पार्टिकल्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 32 जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, और सिर्फ एक पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं जिससे हमें ये पता चला कि एटम भी बहुत सारे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। फेराडे एक्सपेरिमेंट है, उसने हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लू दिया। फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, उससे हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। रेडियो एक्टिविटी से प्रोटॉन की कन्फर्मेशन हुई। चैडविक एक्सपेरिमेंट से न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, और स्पेक्ट्रोस्कोपी से इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स डिस्कवर हुआ। कंडक्टर्स के बारे में जो वो क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी अपने में से गुजार सके, उसे कंडक्टर कहते हैं। एक मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन बिकम आयोनाइज। वो आयन बन जाते हैं मोल्टन स्टेट या एक्वा सोल्यूशन में, यानी उनको पिघलाया जाए या अगर पानी में मिलाया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। ऐसी चीज़ को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे NaCl है तो Na+ और क्लोरीन- बन जाएगा, आयन बन जाएगा, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। अब फेराडे एक्सपेरिमेंट, क्लू अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इंट्रोडक्शन, फेराडे स्टडी द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइज फ्रॉम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। फेराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस पढ़ा मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और प्रोसेस के दौरान उसने देखा कि कैटेंस और एनाइंस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या होता है। एक एनोड लगाया, एक कैथोड लगाया, और दोनों को करंट एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट हमने रखा, तो वो आइंस में ब्रेक होता है, उसके बाद न्यूट्रलाइज होता है। उसने कहा कि कोई नेगेटिव पार्टिकल है जो उनकी न्यूट्रलाइजेशन की वजह बन रहा है। तो ये कितने क्लू दिया हमें नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव पार्टिकल का। जैसे A था, A+ और B- बना। अब प्लस वाला कैथोड के पास जाएगा तो कैटाइन, और नेगेटिव वाला एनोड के पास जाएगा तो एनाइन। तो ये हमारे पास हो गया। ही प्रोपोज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द नेगेटिव पार्टिकल। उसने बोला नेगेटिव पार्टिकल का जो नाम है मैं दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। और दिस वाज द फर्स्ट क्लू अबाउट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में पहली बात थी। अब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सोल्यूशन से कितनी इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही है, और एवोगैड्रो नंबर से उसने मैथमेटिकली चार्ज भी मालूम कर लिया उस इलेक्ट्रॉन का। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने किया F/Na। Na तो ना एवोगैड्रो नंबर है, और F क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स है, और एक 96,500 कूलम होते हैं आपके पास 1 एम्पियर में। अब फिर उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी इसको कहते हैं। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज अंदर रिड्यूस प्रेशर। तो रिड्यूस प्रेशर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी गुजारी, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इससे इस वजह से वजूद में आया। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू गैसेज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। आम हालात में गैसेज से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती ना, लेकिन जब हम प्रेशर गैस का कम कर दें, 2 इलेक्ट्रोड्स एनोड या कैथोड लगे हुए हों, एक ख़ास प्रेशर पर गैस जो प्रेशर होता है 0.1 मिलीमीटर से 0.01 मिलीमीटर तक इलेक्ट्रिसिटी गुजरने लगती है। अब प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हमने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे।